दिवाली के बाद दिल्ली की हवा टॉक्सिक हो गई है। 21 अक्टूबर की सुबह राजधानी के ज्यादातर इलाकों में हवा की क्वालिटी बहुत खराब से लेकर सीवियर कैटेगरी में रही। बर्कले अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार इस समय दिल्ली की हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे कोई इंसान रोजाना तकरीबन 11 सिगरेट पी रहा हो। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली की हवा में मौजूद पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं कि ये शरीर पर वैसा ही असर डाल रहे हैं जैसा रोजाना 11 सिगरेट पीने से होता है। अगर इस हफ्ते का हिसाब देखा जाए तो ये लगभग 77.7 सिगरेट के बराबर है। महीने में यह आंकड़ा 333 सिगरेट तक पहुंच जाता है। यानी दिल्ली की हवा में रहना अब अपने आप में एक हेल्थ हजार्ड बन गया है। दिवाली के दौरान दिल्ली की हवा की कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि ये दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गया था। दूसरे नंबर पर लाहौर है। सोमवार को दिल्ली के लगभग सभी मॉनिटरिंग सेंटर्स में प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया। सबसे खराब हवा वजीरपुर में रिकॉर्ड हुई, जहां AQI 423 तक पहुंच गया। इसके बाद द्वारका में 417, आनंद विहार और अशोक विहार दोनों में 404 AQI दर्ज हुआ। दिल्ली के कुल 36 स्टेशन में लगभग सभी जगह हवा वेरी पुअर से सीवियर श्रेणी में रही। समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की हवा पर भी बहुत खराब असर पड़ा है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में AQI 353, लोनी में 333, गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में 369 और सेक्टर 51 में 348 रिकॉर्ड किया गया। 21 अक्टूबर की सुबह के आंकड़ों के अनुसार देश के 494 एयर क्वालिटी स्टेशंस में सबसे खराब हवा दिल्ली के बवाना में रही, जहां AQI 427 दर्ज किया गया। आंकड़ों के अनुसार इस बार की दिवाली पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली रही। हवा में इतनी डस्ट और स्मोक घुल चुका है कि लोगों की आंखों में इरिटेशन, गले में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था कि दिल्ली और NCR में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाए जाएंगे और वो भी तय समय पर। लेकिन लोगों ने कोर्ट के आदेशों की वायलेशन की। रात भर फायर क्रैकर्स फोड़े गए, जिससे हवा में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा अचानक बढ़ गई। अगली सुबह दिल्ली एक डेंस हेज में लिपटी हुई दिखी। आसमान पर धुंध की मोटी परत थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। कई बुजुर्ग और बच्चे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझने लगे। दिवाली के बाद हर साल दिल्ली की हवा कैटास्ट्रोफिक हो जाती है। कारण यही है फायर क्रैकर्स, व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल स्मोक और स्टबल बर्निंग। जब तापमान गिरता है और हवा की गति धीमी होती है तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स जमीन के पास फंस जाते हैं। इससे शहर के ऊपर एक मोटी टॉक्सिक लेयर बन जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मौसम की स्थिति और मानव लापरवाही मिलकर एक अनब्रीदेबल एनवायरनमेंट तैयार कर देते हैं। PM 2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये फेफड़ों से होकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। इससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हार्ट प्रॉब्लम्स और लंबे समय तक हेल्थ डिग्रेडेशन का खतरा बढ़ जाता है। सरकार हर साल कुछ टेम्पररी मेजर्स लेती है, जैसे निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रैफिक कंट्रोल और स्कूल बंद करना, लेकिन यह कदम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, एमिशन कंट्रोल और अर्बन ग्रीनिंग जैसी नीतियों से ही स्थायी सुधार हो सकता है। दिल्ली में रहना अब रोजाना जहर निगलने जैसा है। ये एक साइलेंट हेल्थ असॉल्ट जैसा है। हर सांस में टॉक्सिसिटी घुल चुकी है। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा वास्तव में हंड्रेड्स ऑफ सिगरेट्स जितनी खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट सकती है। लोगों को COPD, एस्मा और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य एजेंसियां सलाह दे रही हैं कि लोग जरूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें, घर में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें और बाहर जाते समय N95 मास्क जरूर लगाएं। लेकिन ये सब सिर्फ डिफेंसिव एक्शंस ही हैं। अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो राजधानी की हवा आने वाले सालों में और भी जहरीली हो जाएगी। दिल्ली, जो कभी अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जानी जाती थी, अब सिटी ऑफ स्मोक एंड स्मॉग बनती जा रही है। अब समय है ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन का, वरना आने वाली पीढ़ियां केवल मास्क में ही सांस लेती नजर आएंगी। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और हाँ, दिल्ली में आंखें जलती हैं, दम घुटता है।